हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप कुमार। कंपैरिजन के इस सीज़न में भाई हम आपके लेके आए बहुत ही धमाकेदार कंपैरिजन 2025 में मारुति की तरफ से आने वाली एक ऐसी गाड़ी जिसको लोगों ने बेहद प्यार किया हुआ है। सबसे सेफेस्ट है, सबसे मजबूत है और भाई काफ़ी सारे फीचर्स के साथ में आ जाती है। एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया और वो है ये, यानी कि आपकी न्यू मारुति ब्रेजा। अब इस गाड़ी में 2025 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लाइक 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं और फीचर वाइज भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूं इसके बेस वर्सेस सेकंड बेस, यानी कि LXi और VXi मॉडल के बीच में क्या प्राइस में डिफरेंस रहता है, क्या क्या फीचर में डिफरेंस रहता है और कौन सा लेने के लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। तो एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई 97% लोग आप में से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको नेक्स्ट फर्दर वीडियोस आते रहें। बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात की जाए मारुति ब्रेजा के बारे में, तो इसमें आपको बेसिकली 4 मॉडल आपको मिल जाते हैं। LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस मॉडल आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे जो प्राइस है, एक्स-शोरूम कीमत 8,69,000 रुपये से लेके 14,14,000 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में टॉप मॉडल आप ले सकते हो। ये एक पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसमें कि सबसे पहले कह सकते हैं कि यहाँ पे CNG आपको देखने के लिए मिला था और ये आपको 1.5 लीटर इंजन में आ जाती है। 1.5 लीटर इंजन के साथ में CNG ऑफर कर, यानी कि पावर के साथ में आपको पावरफुल CNG भी मिलेगी, ज़्यादा माइलेज भी आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेस या सेकंड बेस मॉडल में ही आपको CNG मिलेगी, आपको सेकंड टॉप मॉडल में भी आपको यहाँ पे CNG ऑफर की जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोल मॉडल के प्राइस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे LXi और VXi में जो प्राइस का डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 1,06,000 रुपये। LXi मॉडल जो हमारे पास में खड़ा हुआ है राइट साइड पे है, ये बेसिकली आपको पड़ता है 8,69,000 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में। वहीं पे अगर आप इसका VXi मॉडल लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 9,75,000 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में। 1,06,000 रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स-शोरूम कीमत में। और अगर आप उस पर जाते हैं, यहाँ पे CNG में जाते हैं, तो दोनों ही मॉडल में CNG अवेलेबल है। CNG और पेट्रोल के प्राइस में जो डिफरेंस है वो मात्र 1,00,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई इस 1,00,000 में LXi और VXi के जो 1,00,000 रुपये के जो डिफरेंस है, इसमें एक्चुअल में क्या कुछ मिलेगा डिफरेंस में, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेस मॉडल। सो ये हमारे पास में LXi मॉडल। पर्सनली बताऊँ तो मुझे ब्रेजा का बेस मॉडल बहुत पसंद है क्योंकि इसमें आपको मोस्टली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब जैसे कि अगर आप फ्रंट प्रोफाइल में देखोगे तो LXi VXi में डिफरेंस नहीं बता सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास में LXi जो बेस मॉडल आता है, यहाँ पे हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। आप बाकी क्रोम का सेटअप आपको मिलेगा, फ्रंट में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। फॉग लैम्प्स वगैरह आपको इस पर नहीं मिलेंगे। ये मैंने आपको दिखाया LXi। ऑन दी अदर एंड अगर आप आ जाते हैं VXi मॉडल की तरफ में, तो VXi मॉडल में सेम एज इट इज़ वही कहानी आपको मिलेगी जो आपने देखी होगी LXi में। एक भी चीज़ का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें प्रॉपर पूरी तरीके से सेम आपको मिल जाती हैं। सो बाहर से अगर फ्रंट प्रोफाइल में देखोगे तो कोई पर्सन नहीं बता सकता कि भाई LXi कौन सा है, VXi कौन सा है। सो ये दोनों में एक सबसे बड़ी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल में जब आप आओगे तो यहाँ पर क्या है कि भाई साइड प्रोफाइल में एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप LXi मॉडल लेते हो तो LXi में अच्छी बात यह है कि इसमें आपको व्हील कवर आ जाते हैं। VXi के साथ में क्या है कि VXi में भी आपको व्हील कवर मिलेंगे, तो ये भी एक सेम पार्ट है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ टायर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे जो LXi में टायर प्रोफाइल मिलेगा वो आपको मिल जाता है 215/60 R16 का टायर साइज़ आपको मिलेगा। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती हैं। बड़ी बड़ी क्लैडिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहेंगी। इसके जो ORVM है बेसिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी कलर मिलेंगे विथ टर्न इंडिकेटर आ जाते हैं, बॉडी कलर, डोर हैंडल आ जाता है। ऊपर रूफ रेल ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, शार्क फिन एंटीना आ जाता है। सो ये बेसिकली साइड प्रोफाइल है आपकी LXi मॉडल का है। ऑन दी अदर एंड अगर आप आ जाते हो VXi की तरफ में, सो VXi में क्या है कि सेम एज इट इज सारी चीज़ें पूरी सेम रहेंगी, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक है, बॉडी कलर ORVM विथ टर्न इंडिकेटर, प्लस में डोर हैंडल है। अब यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, वो ये है ORVM का। यहाँ पे LXI में अगर आप देखोगे तो ORVM जो है वो आपको मैनुअली यानी कि खुद अपने हाथों से ओपन एंड क्लोज करने पड़ेंगे। बट ऑन दी अदर एंड अगर VXI पे देखोगे, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट वहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, आपने जस्ट क्लिक किया और क्या रहेगा, आपके दोनों ORVM इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाते हैं और क्लोज भी हो जाएंगे। सो ये एक डिफरेंस रहेगा, वो खैर अंदर से आपको और अच्छे से पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में। वेल अगर बात की जाए LXI मॉडल की तरफ में, तो भाई LXI में क्या है, यहाँ पे रियर में आप देख सकते हैं स्पॉइलर आपको मिल जाता है, बाकी टेल लैंप आपको मिल जाती है काफ़ी खूबसूरत सी, सुजुकी के लोगो ब्रीजा की बैजिंग आपको मिल जाती है, एंड 4 पार्किंग सेंसर आपको मिलेंगे। एंड अगर बात कीजिए कैमरा के बारे में, तो भाई कैमरा इस पर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई भी कैमरा वगैरह आपको यहाँ पे नहीं दिया जाता है। पार्सल ट्रे भी आपको रियर साइड में नहीं मिलेगी। अब देखिए अच्छी बात यह है कि भाई ये 2025 का मॉडल है और इसमें क्या है कि अब आपको 60-40 स्प्लिट सीट भी आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी बेहतर है। अगर आपको इतना स्पेस आपको कम पड़ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक सीट को फोल्ड कर लीजिए, तो आपके पास में क्या रहेगा कि भाई जो बूट स्पेस है वो आपके पास में काफ़ी अच्छा खासा निकल के आ जाता है। इस सीट को पूरा फोल्ड कर लेंगे, आपके पास में बहुत अच्छा बूट स्पेस आ जाएगा। अगर आप सारी सीटें नॉर्मली रहती हैं एज इट इज़, तो तकरीबन आपको 328 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलेगा। पार्सल ट्रे आपको इस पर नहीं मिलता है। एंड ये जो स्पेयर व्हील है बेसिकली ये भी आपका सेम साइज़ है, 215/60, R16 का सेम साइज़ आपको मिल जाता है, R16 का ही आपको मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं VXI मॉडल की तरफ में, सो VXI में बेसिकली क्या है कि आपके पास में रियर में सिर्फ डिफॉगर ऐड ऑन हुआ है। डिफॉगर के अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो भाई चारों आपके पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर, टेल लैंप, ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको मिलेंगी। जस्ट अ सेकेंड। सो रियर में यहाँ पे और इसके अलावा काफ़ी कुछ चेंज आपको नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें एग्जैक्टली आपकी वही हैं। बूट अगर जब आप ओपन करते हो तो भाई यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ वही कहानी आपको मिलने वाली है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एड ऑन यहाँ पे नहीं मिलेगा। हेडरेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज शायद हो सकता है, क्योंकि भाई हेडरेस्ट यहाँ पे मैंने देखा था LXI में क्या है कि रियर के जो हेडरेस्ट है वो आपको इसमें नहीं मिलते हैं, बिल्कुल यहाँ पे खाली रहेगा पूरा मैदान ऐसा। और वहाँ पे आप देखोगे तो भाई आपके पास में क्या है कि 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ये है ब्रेजा में, और बाकी ट्रंक लाइट वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो ये तो बात रही एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर में आपने देखा मेजरली कि आउटसाइड पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रियर में यहाँ पे जो डिफरेंस मिला हुआ है वो हमें मिला हुआ है डिफॉगर का, यहाँ पे मिला हुआ है। एंड अगर मैं बात करूँ कैमरा का, तो कैमरा यहाँ पे आपको इस पर नहीं मिलेगा। सो सिर्फ हमें डिफॉगर का यहाँ पे डिफरेंस मिला, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि एक मेजर मतलब बात है, जो आपको समझने वाली बात है। ये तो बात हो गई एक्सटीरियर के बारे में। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं भाई फीचर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ LXI में के इंटीरियर में क्या कुछ मिलेगा। तो जब आप डोर ओपन करते हो भाई ड्राइवर साइड की तरफ में जब आप आओगे तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में चारों पावर विंडो मिल जाती हैं। ड्राइवर साइड की जो विंडो 1 टच अप फंक्शन के साथ में आएगी एंड 1 टच डाउन फंक्शन के साथ में आ जाती है, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ है। आपके पास में यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलेगा, लॉक ऑन का बटन आपको मिलेगा। ORVMs जैसे मैंने आपसे बोला था कि आपको इसे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। बाकी आपके पास में इलेक्ट्रिकली आप क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर पाओगे। 1 लीटर की बोतल आप कैरी कर सकते हो, कोई भी स्पीकर ट्विटर ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूँ सीट के बारे में, तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको यहाँ पे दी जाती है। हाइट एडजस्टेबल वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा आप रिक्लाइन कर सकते हो। और बाकी हेडरेस्ट है। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि भाई पहले सिर्फ 2 एयरबैग आते थे, बट अभी क्या है कि ब्रेजा में 6 एयरबैग हो चुके हैं। 2 आपको फ्रंट पे मिलेंगे, 2 आपको यहाँ पे देख सकते हैं साइड पे मिल जाते हैं आपके पास में, और आपके पिलर पे 2 आ जाते हैं। सो जब आप ड्राइवर साइड की तरफ में आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि भाई कोई भी आपके पास में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, ना ही कोई म्यूज़िक सिस्टम, ऑडियो या फिर टच स्क्रीन वगैरह ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी आप स्टीयरिंग को क्या कर सकते हो, टिल्ट वे में एडजस्टमेंट कर पाओगे। सो फीचर के मामले में हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा खाली खाली यहाँ पे लगेगा बीच में, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार 20 मॉडल है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे मिलेगा, हेडलैम्प लेवलर है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर रहेंगी। इसका जो स्पीडोमीटर है कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, राइट साइड स्पीडोमीटर, और नॉर्मल सा मतलब एनालॉग फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये है आपके AC के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे।
12 वॉट का एक एसेसरी होल्डर चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। और यहाँ पे 5 गियर मैनुअल स्पीड के साथ में गाड़ी ये आ जाती है। ओके, और यहाँ पे क्या है कि आपके पास में 2 छोटे छोटे कप होल्डर हैं, प्लस में ग्लव बॉक्स में स्पेस आपको मिलेगा। 2 सनवाइजर आपके पास में मिल जाते हैं, राइट से टिकट होल्डर है, लेफ्ट साइड आपको नॉर्मल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज द LXi मॉडल ऑफ ब्रेजा। अभी चलते हैं अपन VXi की तरफ में, देख लेते हैं कि VXi में ऐसा क्या किया है कि भाई 1 लाख रुपये बढ़ा दिए गए। अब बात करें अगर VXi मॉडल के बारे में, तो VXi में जैसे ही आप डोर ओपन करोगे, सो यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास में थोड़ी सी चीज़ें आपको बदली नज़र आएंगे। लाइक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोर से। सो डोर पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये वाला जो पैटर्न है ये बिल्कुल वहाँ पे क्या था आपके पास में प्लास्टिक का था, अब इधर पे क्या है थोड़ा सा फैब्रिक मटेरियल हो जाता है, काफ़ी अच्छा खासा आपको लगेगा। और ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच आपको मटेरियल मिलेगा। वहीं पे अगर आप LXi में देखोगे तो वो आपको थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक टाइप का यहाँ पे मिलता है। बाकी आपके पास में ORMs जो मैं बात कर रहा था, यहाँ से आपको एक स्विच मिलेगा, जस्ट आपने क्लिक किया तो ये क्लोज हो जाएगा, जस्ट आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। बाकी 4 स्पीकर आपके पास में आ जाते हैं, ट्विटर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और हाइट एडजस्टेबल का जो सिस्टम है वो आपको इस पर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि सेकंड बेस मॉडल में आपके पास में हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम आपको मिलेगा। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी सीट्स वगैरह सेम एज इट इज़ वैसे ही आपको मिलेंगे जैसे हमें LXi मॉडल में मिलती हैं। अब अगर मैं बात करूँ इंटीरियर के बारे में, सो जब आप अंदर आते हो, अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें नोटिस करी। पहला जो चेंज आपने देखा वो देखा आपने इसके लिए भाई आपका ORM ओपन हो जाता है, आपके पास में स्पीकर आ जाते हैं, हाइट एडजस्टेबल सिस्टम आपको मिल जाता है। प्लस में यहाँ पे आप देखोगे कुछ आपके मीडिया की कंट्रोल्स आ जाते हैं, स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर है। कॉल रिसीव कट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। जो हमारा स्पीडोमीटर है डिजिटल, वो पूरा एज इट इज़ वैसा ही रहने वाला है, कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। साथ में क्या है, इधर भी ट्रैक्शन कंट्रोल, ओवरऑल सारी चीज़ें प्रॉपर वही मिलेंगी, कोई बदलाव नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा पैटर्न आपको यहाँ पे ग्रे फिनिश में दिया गया, थोड़ा सा प्यारा लग रहा है, वहाँ पे सादा सादा था, तो आप देखोगे पूरा बीच में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा लुक यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। बाकी एक आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे कुछ इसका इंटरफेस आपको इस तरीके से आपको मिलेगा। इसमें आप अपना एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हो। और रियर साइड में आप देखोगे तो भाई कैमरा आपको इस पर नहीं मिलेगा, कैमरा आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। और ये जो पैनल आप देख पा रहे हो, बेसिकली AC का जो पैनल है ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। हमारा मैनुअल फॉर्म में था, थोड़ा सा क्या है पे प्रीमियम तरीके से कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, फ्रंट एंड रियर बोथ साइड डिफॉगर आपको आ जाता है, और बाकी ये सारा चीज़ें वही आपको एज इट इज़ देखने के लिए मिल जाता है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे आपके पास में ग्लव बॉक्स वगैरह भी प्रॉपर आपको सेम है, नॉर्मल सा IR में आपको मिलेगा। माइक आपको मिल जाता है, 2 आपके पास में टिकट सनवाइज़र है, राइट से टिकट होल्डर सेम है, लेफ्ट साइड में क्या आपके पास में मिरर आ जाता है, वेंटी मिरर आपको मिलेगा। सो इतनी सारी चीज़ें हैं, एंड इसके अलावा मेजरली और कोई चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं रियर साइड पे, देख लेते हैं जहाँ पे हमारी फैमिली बैठेगी उन्हें क्या सुविधा मिल जाती है दोनों ही मॉडल्स में। तो अगर बात की जाए ब्रेजा LXi मॉडल की तरफ में, जब आप इसके रियर में एंटर करोगे, सो यहाँ पे क्या है कि भाई आपके पास में द बेस्ट पार्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई बेस मॉडल में आपके पास में रेयर के AC के वेंट्स आपको दे दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ है। मतलब 1.5 लीटर इंजन के साथ में आने वाली एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV जहाँ पे आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपके पास में रेयर में AC इवेंट्स आ जाते हैं, चाहे फिर आप पेट्रोल ले या फिर CNG ले, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड बाकी आपके पास में रेयर की सीट जो है वो 60-40 स्प्लिट हो जाती है। एंड बस यहाँ पे आपके पास में हेडरेस्ट नहीं है, अदरवाइज आपके सारी चीज़ें हैं। और इवन आप एक चीज़ जो बहुत अच्छी बात है भाई कि आपके पास में यहाँ पे क्या है कि बोथ साइड आपके पास में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट का ऑप्शन मिलेगा, प्लस में रियर में आपके पास में यहाँ पे आ जाता है आर्म रेस्ट विथ 2 कप होल्डर, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ है। मतलब इतनी शानदार चीज़ आपको कहाँ मिलेगी। बीच में आपके पास में यहाँ पे रूफ लैंप आपको मिल जाता है, बोथ साइड ग्रैब हैंडल्स आपको मिलेंगे। सो दिस इज़ योर बेस मॉडल। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आप ड्राइवर साइड देखोगे या को ड्राइवर साइड देखोगे, जो आपकी सीट बेल्ट है उससे आप हाइट एडजस्टेबल भी एक मिल जाता है ऑप्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वहीं पे अगर आप इसकी तरफ में मूव करते हो, VXi की तरफ में आप मूव करते हो, तो भाई यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई सेम एज इट इज़ जो आपके पास में रेयर में AC के वेंट्स है सेम वही मिल जाता है, सारी चीज़ें प्रॉपर वही है, बस आपका हेडरेस्ट आपका ऑन हो चुका है।
सो ये है आपका LXi और VXi के इंटीरियर में डिफरेंस जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ। अब ओवरऑल क्या करते हैं, एक बार ना अभी पहले मैं इंजन बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसे समराइज़ कर देता हूँ। पहले अगर बात कीजिए इस गाड़ी में मिलने वाले इंजन के बारे में, तो भाई इसमें आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा इंजन आपको मिलेगा। इसमें आपको 1.5 लीटर K15C का इंजन आपको मिल जाता है। ये प्रोड्यूस करेगा पेट्रोल में 101 bhp पावर एंड 136 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। 48 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आता है। पेट्रोल में तकरीबन आपको 15 से 17 के बीच में माइलेज आपको बहुत आराम से मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसे CNG में भी ले लेते हो तो CNG में क्या है, इसकी जो पावर रहती है सेम इंजन मिलेगा, पावर वहाँ पे क्या रहेगी थोड़ी सी कम हो जाती है। 86 bhp पावर एंड 121 Nm टॉर्क। ओवरऑल देखा जाए तो भाई इतनी पावर कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी पावर आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो वहाँ पे क्या है, जो CNG में इसका माइलेज है वो 25 प्लस का माइलेज आपको इसमें कंपनी क्लेम करती है कि 25 प्लस का जो माइलेज है वो आपको मिलने वाला है। सो वहाँ पे CNG में माइलेज भी आपको बहुत ही बेहतर आपको मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई इन दोनों के जो प्राइस में डिफरेंस है, 1,06,000 रुपये का डिफरेंस मैंने आपको बताया, इसमें क्या कुछ है अगर हम समराइज़ करते हैं तो भाई फ्रंट में कोई बदलाव नहीं है। रेयर में सिर्फ क्या है कि VXi की तरफ में आपके पास में डिफॉगर ऐड ऑन हो जाते हैं, अदरवाइज़ कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। बाहर से आपको सारी चीज़ें पूरा सेम है। अब अगर इंटीरियर की तरफ में देखोगे तो VXi की तरफ में क्या है कि आपके ORVMs है ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल सिस्टम आपको मिल जाता है। प्लस में क्या है, इंटीरियर में आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलेगा और AC का जो पैनल है वो पूरा चेंज आपको मिल जाता है। बाकी आपके पास में लेफ्ट साइड वाइंटी मिरर आ जाता है और स्टीयरिंग में माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं और रेयर में हेडरेस्ट आपको मिलेगा। सो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब अगर आप पर्सनली मेरे से पूछते हो कि भाई आप कौन सा सर सजेस्ट करते हो कि मैं आपके हिसाब से कौन सा लूँ, देन डेफिनेटली अगर मुझे लेना होगा तो भाई डेफिनेटली मैं जाऊँगा इस मॉडल की तरफ में, यानी कि LXi मॉडल की तरफ में। कुछ चीज़ें हैं जो कि भाई हम बाहर से बहुत आराम से मात्र 30 से 40 हज़ार में बहुत शानदार तरीके से बना सकते हैं। सो ये ओवरऑल था मेरी तरफ से LXi और VXi के बीच में। अब ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा लेना पसंद करोगे, LXi लेना पसंद करोगे या फिर VXi लेना पसंद करोगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।